फिर कन्वेंशन की कमेटी के सारे मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे खुदा के कलाम की खिदमत के लिए मदऊ किया, मौका दिया। मेरी खुदा से दुआ है खुदा ARP चर्च को और से ज़्यादा रूहानी बरकत से मसूदा करे। किसी ने कहा है कि सिनड ऑफ द यूपी चर्च ऑफ पाकिस्तान और ARP चर्च ये सिस्टर चर्चेज हैं, तो इनके जो अकायद हैं ये एक ही है। सिनड ऑफ द यूपी चर्च ऑफ पाकिस्तान का मौजूदा नाम अब प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान है। तो हमारे अकायद, हमारी तालीमात एक ही हैं। इसलिए आप लोगों के दरमियान आके ऐसा नहीं है कि मैं किसी और कलीसिया में आया हूँ, बल्कि जिस कलीसिया से मैं बिलोंग करता हूँ, प्रेस्बिटेरियन कलीसिया, उसी कलीसिया के दरमियान ही मैं मौजूद हूँ और इसके लिए खुदा का शुक्र भी करता हूँ। मैं सारे जितने भी यहाँ पे बुजुर्गान हैं, सिखाने वाले बुजुर्ग और इंतज़ाम करने वाले बुजुर्ग, उनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ और वो अपनी अपनी मुकामी कलीसिया को यहाँ पे लेके आए हैं। ये एक अच्छा इंतज़ाम है कि जितनी भी ARP चर्च की मुकामी कलीसियाएँ हैं वो साल में एक बार एक जगह पे इकट्ठी हों। इस तरह उनका आपस में प्यार भी बढ़ेगा, फेलोशिप आएगी और ये खुदा को भी पसंद है। और इस तरह से जो कलीसिया है वो मजमूई तौर पे तरक्की करती है। और जो चर्च का ख़ास मकसद है, एक मुकामी कलीसिया अपने तौर पे भी इबादत करती है, लेकिन वो चाहती है कि मेरा दूसरी मुकामी कलीसियाओं से भी ताल्लुक़ हो। इसलिए मुकामी सेशनें प्रेस्बिटेरी के साथ ताल्लुक़ कायम करती हैं और फिर प्रेस्बिटेरियां सिनड के साथ ताल्लुक़ कायम करती हैं, और इस तरह से बहुत सारी जो मुकामी कलीसियाएँ हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं और खुदा चाहता है कि ऐसा हो। तो इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। और ये बात भी मुझे आप लोगों की बड़ी अच्छी लगी है। इबादत के दौरान मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि मुख्तलिफ मुकामी कलीसियाओं की कवायर्स को यहाँ पे मौका दिया गया। तो ये नहीं है कि एक ही कवायर लीड कर रही थी, बल्कि मुख्तलिफ कवायर्स को आगे मौका दिया गया और अच्छा है। शुरू से कलीसियाओं के अंदर सॉन्ग लीडर्स मुकर्रर रहे हैं और जो सॉन्ग लीडर्स होते हैं वो गीत गाने में रहनुमाई करते हैं और कलीसिया उनकी रहनुमाई में खुदा के हुजूर गाती है। तो ये भी आपका अंदाज मुझे अच्छा लगा है। खुदा आपको बहुत बरकत बख्शे। जो कलाम का हिस्सा पढ़ा गया है इसमें 13वीं आयत है, चुनाचे लिखा है कि मैंने याकूब से तो मोहब्बत की मगर ईसाऊ से नफरत। मैंने याकूब को चुना मगर ईसाऊ को ना चुना, उसे रद्द किया। तो इस आयत के अंदर चुनाव की बात भी की गई है और नजरअंदाज करने की बात भी की गई। याकूब के दोनों बेटों में से खुदा एक को चुनता है और दूसरे को नहीं चुनता, उसे नजरअंदाज किया है। तो जो चुनाव है ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है। खुदा ने मुकद्दस अब्राहम को चुना, उसके 8 बेटों में से मुकद्दस इसहाक को चुना। मुकद्दस इसहाक के दोनों बेटों में से याकूब को चुना। ज़बूर 78 उसकी आयत नंबर 67 और 68 में लिखा है, उसने यूसुफ के खैमे को छोड़ दिया। खैमे से मुराद यहाँ पे कबीला है। और इफ्राइम के कबीले को ना चुना बल्कि यहूदा के कबीले को चुना। यहां भी चुनाव की बात है। ज़बूर 105 उसकी 6ठी आयत है, आए उसके बंदे अब्राहम की नस्ल, आए बनी याकूब उसके बरगुज़ीदों। खुदा चुनाव करता है। खुदा ने अपनी मर्जी की मसलहत से लोगों को चुना है और मेरा मसीह खुद इसका जिक्र करता है। यूहन्ना 15वां बाब उसकी 16वीं आयत है,
तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। हमने खुदा का चुनाव नहीं किया कि हमारे सामने बहुत सारे माबूद थे और हमने यहोवा का चुनाव कर लिया। नहीं, यहोवा ने हमारा चुनाव किया। और पहला कुरिन्थियों पहला बाब उसकी 27वीं और 28वीं आयत है, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोर आवरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे। खुदा चुनाव करता है। हम इंसान भी चुनाव करते हैं। आप कलीसिया में अगर आपके इख्तियार में होकर किसी को चुने, किसी को एल्डर चुने, तो आप उसको चुनेंगे जिसके पीछे कुछ 4, 5, 10, 12 खानदान हों। सियासी लीडर्स भी इसी तरह करते हैं। वो किसी ऐसे बंदे का चुनाव करते हैं जिसके पीछे कुछ खानदान, 2-3 मोहल्ले, 3-4 गलियां, उनके लोग हों। खुदा का जो चुनाव का अंदाज है ये बिल्कुल फर्क है। खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया जिनके पीछे बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। मेरे मसीह ने मुकद्दस मत्ती को, जो महसूल लेने वाला था, चुना, बुलाया, और यहूदी तो उससे नफरत करते थे। याकूब दूसरा बाब उसकी 5वीं आयत है, आए मेरे प्यारे भाइयों सुनो, क्या खुदा ने इस जहान के गरीबों को ईमान में दौलतमंद और उस बादशाही के वारिस होने के लिए बरगुज़ीदा नहीं किया जिसका उसने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। खुदा ने चुनाव किया है, लेकिन जैसे दुनिया करती है वैसे नहीं। खुदा ने अपनी मर्जी की मसलहत से अपने लोगों को चुना है, और ये चुने हुए थोड़े। मत्ती 22वें बाब की 14वीं आयत है जो हमारी मरकजी आयत है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगुज़ीदा थोड़े। आम बुलाहट सारों के लिए आओ। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया। जो कोई उसमें ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जाओ सारी खलक के सामने जाकर इंजील की मुनादी करो। आम बुलाहट सबके लिए, लेकिन खास बुलाहट सबके लिए। जो खास बुलाहट है वो मुअस्सर बुलाहट है, जो खुदा का चुना हुआ शख्स है। जब उसको बुलाया जाएगा वो ऐसा नहीं कि इनकार करेगा, वो आएगा। आम बुलाहट में और मुअस्सर बुलाहट में फर्क है। तो जो खुदा के चुनीदा हैं, चुने हुए लोग हैं, लिखा क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगुज़ीदा थोड़े। बकिया, पुराने अहदनामे में इसको बकिया कहा गया। यसाया 10वां बाब उसकी 22वीं या 23वीं आयत है। एक बकिया यानी याकूब का बकिया खुदा कादर की तरफ फिरेगा। हमेशा खुदा के लोगों की तादाद थोड़ी रही। मुकद्दस नूह के दौर में कितनी जानें महफूज हुई? 5, 7 जानें, दोनों मियां बीवी और बेटे और उनकी बीवियां। तो खुदा के लोग थोड़े हैं जिनको उसने चुना है। हम इसका इनकार नहीं कर सकते, ये खुदा के कलाम की तालीम है, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगुज़ीदा थोड़े। और याद रखें, ये जो खुदा ने चुनाव किया है ये गैर मशरूत है। कुछ लोग कहते हैं कि खुदा ने अपने इल्म से काम लिया और खुदा को पता था कि कौन शख्स ईमान लाएगा, कौन नेक काम करेगा, क्योंकि खुदा अलीम कुल है। खुदा का जो इल्म है वो हजूरी है। उसके सामने इंसान की पूरी जिंदगी हाजिर। वो हिजकिय्याह को उसकी मौत तक देखता है कि इसने क्या कुछ करना, आगे भी देख रहा है। तो खुदा ने अपने इल्म से जाना कि कौन ईमान लाएगा, कौन नेक काम करेगा, और उसने ईमान लाने और नेक काम करने की
बुनियाद पर लोगों को चुन लिया। ऐसा नहीं है। खुदा का कलाम जो बयान करता है, किसी भी चुने हुए शख्स की बुनियाद उसका ईमान या उसके नेक अमाल नहीं। ये चुनाव गैर मशरूत। रोमियो 9 बाप उसकी 10वीं का 13वीं आयत। और सिर्फ यही नहीं बल्कि रिबका भी एक शख्स यानी हमारे बाप इसहाक से हामला थी, और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे ना उन्होंने नेकी या बदी की थी कि उससे कहा गया कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। याकूब और ईसाऊ ना अभी पैदा हुए ना उन्होंने नेकी या बदी की, लेकिन खुदा ने पहले ही कह दिया बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। खुदा ने चुनाव को डिक्लेयर कर दिया कि जो मेरा बरगुजीदा है वो याकूब है, और लिखा मैंने याकूब से तो मोहब्बत की मगर ईसाऊ से नफरत। मैंने याकूब को चुना लेकिन ईसाऊ को छोड़ दिया, नजरअंदाज किया। और दूसरा तीमुथियुस पहले बाप की 9वीं आयत है, जिसने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादे और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यीशु में हम पर असल से हुआ। उसने हमारा चुनाव किया है, लेकिन हमारे चुनाव के लिए उसने हमारे कामों को बुनियाद नहीं बनाया कि ये अच्छा है, इसके पास बड़ी लियाकत है, मैं इसको चुन लूं, इसके पीछे 10-12 खानदान है, मैं इसी को चुन लूं। नहीं। इमाल 13 बाप की 18वीं आयत है, गैर कौम वाले ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की बड़ाई करने लगे, और जितने हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर किए गए थे, जितने हमेशा की जिंदगी के लिए चुने गए थे। आयत का आखिरी छोटा सा फिक्रा है, ईमान ले आए। जो चुने गए थे वो ईमान ले आए। चुनाव की बुनियाद ईमान नहीं बल्कि चुनाव का नतीजा ईमान है। खुदा ने अपनी मर्जी की मसलहत से अपने लोगों को चुना है। उसने किसी भी तरह से किसी इंसान की नेकियों को उसके ईमान लाने को बुनियाद नहीं बनाया। चुनाव की बुनियाद उसकी अपनी मर्जी की मसलहत है, उसका फजल है। और बाइबल यह भी बयान करती है, जिनको खुदा ने चुना है वो मज़ाहमत नहीं कर सकते कि खुदा बुलाए और वो ना आए। ये ठीक है, चुने हुए भी खुदा की मुखालफत करते हैं, चुनिंदा लोग भी खुदा की मुखालफत करते हैं, लेकिन वो खुदा की मुखालफत पर गालिब आते हैं, मगलूब नहीं होते। मुकद्दस पौलुस खुदा का और खुदा की कलीसिया का मुखालिफ था, मगर चुना हुआ शख्स था। हननिया से कहा गया, ये कौमों और बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला। चुनिंदा शख्स था, चुनिंदा होने के बावजूद खुदा की मुखालफत में आगे बढ़ा हुआ था। कलीसिया को खत्म करने का ख्वाब देख रहा था, सफाई हस्ती से मिटाना इसे चाहता था। लेकिन जब मेरा मसीह जाहिर हुआ, आए साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, है खुदावन तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, मगर उठ शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा। मुकद्दस पौलुस अगरचे मसीह का उसकी कलीसिया का मुखालिफ था, लेकिन मुजाहमत नहीं कर सका। वो खुदा की मुखालफत पे गालिब आया, मगलूब नहीं हुआ, गालिब आया क्योंकि चुना हुआ। और मेरा मसीह से कहता, उठ शहर में जा, दमिश्क में जा, और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। और इमाल 9 बाप की 19-21 आयत में लिखा, और वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और फौरन इबादत खानों में यीशु की मुनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। पहले खुदा का मुखालिफ नजर आता है, लेकिन चूंकि अजल से चुना हुआ है, जब खुदा ने बुलाया तो मज़ाहमत नहीं कर सका। जो खुदा
चुनीदा हैं, एक वक्त में कितने ही खुदा के मुखालिफ क्यों ना हो, जब खुदा बुलाएगा मुज़ाहमत नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल अपने आप को झुका देंगे, आए खुदा मैं हाजिर। मुखालफत करने वाला, मसीह के नाम को, मसीह की कलीसिया को सफाए हस्ती से मिटाने वाला अब मुनादी करता है कि वो खुदा का बेटा। और कलाम में यह भी लिखा है, वो इस बात को साबित करके कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को हैरत दिलाता है। सारे लोग हैरान थे, ये तो मसीह की मुखालफत करने वाला शख्स है, लेकिन अब वो दलाइल देता है, जिस मसीह का वादा किया गया था वो यही है। और इसकी बुनियाद क्या है? क्योंकि वो खुदा का चुनीदा है। 9वें बाब की 28वीं आयत में हम पढ़ते हैं, माल 9वें बाब की 28वीं आयत, कि वो यरूशलेम में भी दलेरी के साथ खुदा के नाम की मुनादी करता था। तो जिनको खुदा ने चुना है, अगरचे एक वक्त में वो खुदा के मुखालिफ थे, लेकिन वो खुदा की बुलाहट पर मज़ाहमत नहीं कर सकते, आना पड़ता है। आपने देखा कई लोग बड़े इस बात के खिलाफ होते पादरी बनने के, तो मैं घर घर जाके चंदा इकट्ठा करूंगा, लेकिन जब खुदा बुला लेता ना तो फिर उनको आना ही पड़ता है। फिर चंदे में ही खुशी महसूस करते हैं, चंदे में खुशी महसूस करते हैं, पहले नफरत करते हैं, फिर उसी में खुशी महसूस करते हैं। जिसको खुदा बुलाता है, अगर वो चुनीदा है तो वो मज़ाहमत नहीं कर सकता। और मैं फिर कहूंगा, बुलाए हुए तो बहुत हैं, मगर बरगुज़ीदा थोड़े। आम बुलाहट सबके लिए है तकरीबन, लेकिन जो मुअस्सर बुलाहट है वो सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए। और जब खुदा मुअस्सर तौर से उनको बुलाता है, फिर वो ठहर नहीं सकते। नबील कुरैशी का नाम आपने सुना होगा। जब खुदा ने इसको बुलाया, चूंकि उसका चुनीदा था, मज़ाहमत नहीं कर सका। यीशु का मुनाद बन गया। जब कैंसर की वजह से बीमार हुआ, बड़ों ने कहा ऐसा हुआ ऐसा हुआ, लेकिन वो अपने खुदा में कायम रहा। क्यों कायम रहा? क्योंकि खुदा का चुनीदा था। फिर हम बाइबल में ये भी पढ़ते हैं कि जो खुदा के चुने हुए लोग हैं, खुदा उनके साथ एक खास सलूक करता है, खास। पहली बात तो मैं ये बताता जाऊं, खुदा ने अब्राहम को चुना, इसहाक को चुना, याकूब को चुना। ये जो चुनाव है, जिनका चुनाव किया गया, खुदा उनको रूहानी बरकतें अता करता है। और रूहानी बरकत क्या है? मुआफी की बरकत, निजात की बरकत, नई पैदाइश की बरकत, रास्तबाजी की बरकत। बाइबल ये भी बयान करती है कि जिनको उसने चुना है वो उनके साथ खास सलूक करता है। मत्ती 13वें बाब की 11वीं आयत है, शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। जिनको खुदा ने चुना है उनको आसमान की बादशाही की भेदों की समझ दी गई। ये जो तस्लीस फिल तौहीद की तालीम है, आम इंसान तो ना इसे कबूल करता है, ना ही इसे हिकमत पर मबनी तालीम समझता है, लेकिन खुदा ने चुने हुओं पे इसको जाहिर किया और अपने चुने हुओं को इसकी समझ दी। मैं बड़ी दलेरी से कहूंगा, कई बार हम पादरी किताबों को बड़ा पढ़ते हैं, लेकिन सच्चे ईमानदारों को नहीं पढ़ते। प्रेस्बिटेरियन स्कॉलर डॉक्टर चार्ल्स आज कहता है, अच्छा लखारी वो है जो थियोलॉजी को सिर्फ किताबों में ना पढ़े, बल्कि जो सच्चे ईमानदार हैं उनकी जिंदगियों में पढ़े। क्योंकि खुदा ने अपनी इलाही सच्चाइयां अपने रूहुल कुद्स के वसीला से उनके दिलों के ऊपर चस्पा कर दी हैं, लिख दी। तो जिनको खुदा ने चुना है उनको वो आसमान की बादशाही के भेदों की समझ देता है। उनके नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। मेरा मसीह शागिर्दों से कहता, लूका 10वें बाब में 19-20 आयत में, तो अभी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। किनके नाम? जिनको चुना गया। और जिनको खुदा ने चुना है उनको खुदा ईमान लाने की तौफीक देता है।
उनको खुदा नेक काम करने की तौफीक देता है। एमाल 13वां बाब उसकी 48वीं आयत है, गैर कौम वाले ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की बड़ाई करने लगे और जितने हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर किए गए थे ईमान ले आए। ये आयत मैंने पहले भी पढ़ी। जिनको चुना गया था खुदा ने उनको ईमान लाने की तौफीक बख्शी और उन्होंने मसीह को कबूल किया। दूसरा थस्सलुनीकियों 2 बाब की 13वीं आयत है, लेकिन तुम्हारे बारे में आए भाइयों, खुदावंद के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तिदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिया से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर निजात पाओ। जो खुदा के चुनीदा हैं, खुदा उनको ईमान लाने की तौफीक अता करता है। पादरी मार्टिन लूथर ने बड़ा खूबसूरत बयान दिया है चुनाव को सामने रखते हुए। वो कहता है, हम अपने तौर पर बहुत कमजोर हैं, नातवान हैं। अगर ईमान लाने की बात हम पर छोड़ी जाती तो हम में से कोई भी निजात ना पाता और शैतान हमें मुकम्मल तौर पर मगलूब कर लेता। कभी फने खाना बने कि मैंने मसीह को कबूल किया। हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं कि हम मसीह को कबूल कर पाते। कबूल करने का भी सारा क्रेडिट खुदा को जाएगा। खुदा ने हमें कबूल करने की तौफीक अता की और हमने अपने मसीह को कबूल किया। और मेरे खुदा का फजल इस कदर भारी है अपने चुने हुओं पे। यूहन्ना 10वें बाब में मेरे मसीह के अल्फाज है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना हो। सादिक 100 बार गिरता है फिर भी उठ खड़ा हो। खुदा उसे उठा खड़ा करता है। सबब क्या है? वो खुदा का चुनीदा है और जो खुदा के चुनीदा है खुदा उनको सस्टेन करता है। मेरे मसीह ने पत्र से कहा, शमौन शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं की तरह फटके, लेकिन याद रख मैंने तेरे लिए दुआ की है ताकि तेरा ईमान जाता ना रहे। यहूदा इस्करियोती भी गुनाह कर बैठा, मुकद्दस पतरस ने भी किया। मुकद्दस पतरस बहाल हुआ, यहूदा इस्करियोती बहाल नहीं हुआ। मुकद्दस पतरस इसलिए बहाल हुआ, मेरे मसीह ने कहा मैंने तेरे लिए दुआ की है ताकि तेरा ईमान जाता ना। जो चुने हुए हैं खुदा उनको संभालता है, उनकी फिक्र करता है। और किसी मसीही शायर ने कहा है, ये दिल तेरा इनकार कर देता अगर तूने मुझे चुना ना। ये सारा चुनाव के सबब से है कि हम मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम चुने हुए लोग ना हों तो हम मसीह को क्या कर दें? ये चुनाव के सबब से है, क्योंकि उसने हमें चुना है इसलिए वो हमें संभालता है, हमारी फिक्र करता, हम गिरते हैं और वो उठा खड़ा करता है। वो हमें नेक कामों की नीयत पैदा करता है। फिलिपियों 2 बाब की 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है, अपनी निजात का काम किए जाओ, क्योंकि जो तुम में नीयत और अमल दोनों को अपने नेक इरादे को अंजाम देने के लिए पैदा करता वो खुदा है। हम में तो नेकी का इरादा भी नहीं आ सकता, हमारी तो नेकी की नीयत भी नहीं हो सकती। ये सारा क्रेडिट खुदा को जाएगा। कुलुसियों पहले बाब की 12वीं आयत है, और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाए। और रोमियो 9वें बाब की 16वीं आयत है, बस ये ना इरादा करने वाले पर मुनहसिर है, ना दौड़ धूप करने वाले पर बल्कि रहम करने वाले, क्योंकि उसने हम पे रहम किया, फजल किया, हमें चुन लिया। हम ईमान भी लाए और हम उसमें कायम भी हैं, अपनी वजह से नहीं, उसी की वजह से। वही हमें संभालता है। और ये बाइबल मुकद्दस की ऐसी तालीम है, अगर हम इसे अपने दिल में कबूल कर लें तो ये हमारी जिंदगियों से सारी अकड़ को, गुमान को खत्म कर देगा। सारा क्रेडिट, सारा जलाल खुदा को जाए। उसने हमें चुना, उसने हमें ईमान लाने की तौफीक अता की और हम ईमान लाए, और वही हमें कायम रखता है और हम कायम। अगर वो हमें ना संभाले तो हम अपने मसीह को क्या करेंगे? रद्द कर देंगे। ये आयत ये भी बयान करती है, 13वीं आयत, लिखा मैंने याकूब से तो मोहब्बत की मगर ईसाऊ से नफरत। ये भी बाइबल की तारीफ है।
खुदा ने कुछ को चुना और कुछ को नहीं चुना, रद्द किया, नजरअंदाज किया। हम इन आयतों का इनकार नहीं कर सकते। लिखा है, मैंने याकूब से तो मोहब्बत की मगर ईसाऊ से नफरत। उसने याकूब को चुना मगर ईसाऊ को ना चुना, इफ्राइम के कबीले को ना चुना, ज़बूर 78 में। तो ये जो रद्द करने की तालीम है, ना चुनने की तालीम है, नजरअंदाज करने की तालीम है, ये भी खुदा के कलाम के अंदर मौजूद है। अब यहां पे एक सवाल पैदा होता है जो आज के दिन का खास मजमून है, इलाही चुनाव और खुदा का इंसाफ। खुदा ने कुछ को चुन लिया है और कुछ को नहीं चुना, तो क्या ये खुदा की बेइंसाफी है कि 10 शख्स हैं, 5 चुन लिए और 5 को रद्द कर दिया? क्या ये उसकी बेइंसाफी है? और मुकद्दस रसूल भी, पौलुस रसूल भी इस सवाल को उठा के कहता, बस हम क्या कहें, क्या खुदा के यहां बेइंसाफी है? और वो जवाब देता, हरगिज़ नहीं। खुदा रास है, इंसाफ करने वाला, वो कभी भी बेइंसाफी नहीं कर सकता। इसमें मैं चंद बातें आप लोगों के सामने रखता हूं। पहली बात ये ध्यान में रखें कि आदम की औलाद होने के बाद सारे गुनाहगार। जब सारे गुनाहगार हैं तो सारे ही सजा के हकदार। अब खुदा ने क्या किया कि कुछ को चुन लिया, उन पर खास फजल किया, और कुछ को नहीं चुना। जिनको उसने नहीं चुना उनके साथ बेइंसाफी नहीं की, बल्कि जिस चीज के वो हकदार थे, मुस्तहिक थे, वही उनको मिली। मैं बात को दोहराता हूं, 10 लोग हैं, 10 गुनाहगार हैं और 10 सजा के मुस्तहिक। 5 लोगों पे जज एक खास फजल करता है, उनकी सजा उठाने के लिए किसी को फराहम कर देता है। 5 लोगों के लिए नहीं करता, 5 लोगों को छोड़ दिया। सवाल यह है कि जिनको छोड़ दिया, क्या उनके साथ बेइंसाफी है? नहीं, बल्कि उनके साथ इंसाफ है। क्योंकि जिस चीज के वो मुस्तहिक थे, गुनाहगार होने के बायस वो सजा के मुस्तहिक थे, और वो सजा पाएंगे। इसलिए अपने आप को कभी भी कंफ्यूज करने की कोशिश ना करें कि यहां से तो खुदा की बेइंसाफी जाहिर होती, नहीं। बल्कि मैं ये कहूंगा, यहां पे खुदा का इंसाफ जाहिर होता। और इंसाफ है क्या? हर एक उसका हक अदा करना, यही इंसाफ है। जो किसी का ड्यू बनता है उसको अदा करो, यही जस्टिस है। वो गुनाहगार सजा के हकदार थे, खुदा ने उनको सजा का हकदार बनने पाएंगे, वो सजा। ये खुदा का इंसाफ है। लेकिन कुछ को उसने चुन लिया है, उन पर खास फजल किया है, इन पर उसका फजल है। जिनको नहीं चुना उन पर उसका इंसाफ। और एक बात ज़हनों में रखें, चलते चलते करता हूं, कभी अपने बहन भाइयों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए इंसाफ ना मांगा करें, फजल मांगा करें। अपने लिए हम हमेशा खुदा से कहते हैं खुदा फजल कर, और दूसरा मुझसे ज्यादती करे तो हम कहते हैं खुदा इससे इंसाफ कर। इंसाफ सजा को नुमाया करता है। फजल ये है कि खुदा इसको मुआफ करे, इसके गुनाह को नजरअंदाज करे, दूर फेंके। तो खुदा ने हम पे फजल किया है, इसलिए हम भी दूसरों के लिए खुदा से क्या मांगे? फजल मांगे, कभी इंसाफ ना मांगे। ये सोच अच्छी नहीं है। तो पहली बात ये है कि खुदा ने अगर उनको नहीं चुना, नजरअंदाज किया है, तो खुदा ने उनके साथ इंसाफ किया है, बेइंसाफी नहीं की। और दूसरी बात यह है, खुदा का कलाम यह बयान करता है कि तौबा करने और ईमान लाने का हुक्म सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए हुक्म है कि तौबा करो और रुजू लाओ। एमाल 3 बाब की 19वीं आयत है, बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। एमाल 17वें बाब की 30वीं आयत है, बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता कि तौबा करें। सारे आदमियों के लिए हुक्म है तौबा करो।
और इमाल 20वें बाब की 20वीं का 21वीं आयत में है, मुकद्दस पौलुस के अल्फाज हैं, और जो जो बातें तुम्हारे फायदे की थीं उनके बयान करने और ऐलानी और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, बल्कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। ये तौबा करने और ईमान लाने का हुक्म आलमगीर है सबके लिए। मरकज 16वें बाब की 15वीं आयत है, और उसने उनसे कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी। सारों के लिए तौबा का हुक्म, सारों को मुनादी की गई है। मेरा मसीह शागिर्दों से कहता, सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी। अब अगर कोई तौबा नहीं करता, अगर कोई ईमान नहीं लाता, तो इसे हम ये नहीं कहेंगे कि खुदा बेइंसाफ। उसने खुद तौबा नहीं की, वो खुद मसीह पे ईमान नहीं लाया, उसने इस खुदा के हुक्म की नाफरमानी की है, और जब नाफरमानी की है तो क्या पाएगा? सजा पाएगा। और तीसरी बात ये है, खुदा का कलाम ये भी बताता है कि खुदा इंसाफ करने वाला। इस्तिस्ना 32वें बाब की 4थी आयत है, क्योंकि उसकी सब राहें इंसाफ की है, वो वफादार खुदा और बदी से मुबर्रा है। दूसरा तवारीख 19वें बाब की 7वीं आयत है, बस खुदामद का खौफ तुम में रहे तो खबरदारी से काम करना, क्योंकि खुदामद हमारे खुदा में बेइंसाफी नहीं है और ना किसी की रूहदारी ना रिश्वतखोरी है। खुदा में बेइंसाफी नहीं है, बल्कि खुदा, ज़बूर 92 की 15वीं आयत है, खुदामंद रास्त है, वही मेरी चट्टान है और उसमें न रास्ती नहीं। खुदा में बेइंसाफी है ही नहीं, खुदा बेइंसाफी कर ही नहीं सकता। बात सिर्फ इतनी है कि हम खुदा के फैसलों को समझ नहीं सकते। रोमियो 11वें बाब की 33वीं आयत में लिखा है, वाह खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक है, उसके फैसले, उसकी जजमेंट्स किस कदर इदराक से परे, और उसकी राहें क्या ही बेनिशान। हम खुदा की जजमेंट्स को, उसके फैसलों को पूरे तौर से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और फिर कलाम यह भी बयान करता है, बल्कि यूब 11वें बाब की 7वीं आयत है, क्या तू कादरे मुतलिक का भेद कमाल के साथ दरियाफ्त कर सकता है? हमने ये शक्कत ही नहीं है कि हम खुदा के फैसलों को समझ सके। और अमसाल 25वें बाब की 2री आयत है, खुदा का जलाल राजदारी में। खुदा ने खुद कुछ बातें हमसे छुपाई, इसी में उसका जलाल है। मुकद्दस सुलेमान कहता है, खुदा का जलाल राजदारी में, उसने कुछ बातें हम पे जाहिर ही नहीं की। और फिर एक बात ये कि हम इतनी शक्कत ही नहीं रखते कि उसके फैसलों को समझ सके। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटियों, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मैं देख के बड़ा खुश हूं। अगरचे हमें चुनाव से मुतल्लिक बातों की समझ ना भी आए और नहीं आ रही, तो भी हमें इन बातों को क्या करना है? कबूल करना, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखे, मैंने याकूब को चुना और ईसाऊ को नजरअंदाज किया। हमें इन बातों को कबूल करना और उसकी पाक मर्जी को पूरा करना। इस्तिस्ना 29वें बाब की 29वीं आयत है, गैब का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है, पर जो बातें जाहिर की गई हैं वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलाद के लिए हैं, ताकि हम इस शरीयत की सब बातों पर अमल करें। एक सच्चा और सच्चा मसीही होते हुए हमारा फर्ज क्या है? जो कुछ सहाइफ में लिखा है हम उसे कबूल करें। जो कुछ लिखा है, जो बाइबल की तालीम है, हम उसे कबूल करें, अगरचे हमें उसकी समझ आए या ना आए। खुदा ने अपने लोगों को गेहूं से तशबीह दी है और शरीरों को भूसे से तशबीह दी है। अब भूसा किससे बनता है? गंदम का दाना बोते हैं, ठीक है, पौधा निकलता है, ठीक है, कम से कम 2 फुट तो हो ही जाता है गंदम का पौधा, ऊपर जाके सिटा लगता है, बुलाई लगती है, तो उस बाली के अंदर दाने होते हैं, गंदम होती है, गेहूं होता है।
तो गेहूं के वजूद के लिए भूसे का वजूद क्या है? क्या है जी? पहले भूसा बनेगा, ठीक है, पौधा आएगा तो ऊपर सिट्टा लगेगा ना। तो गेहूं के वजूद के लिए भूसे का वजूद जरूरी है। पादरी जॉन कैल्विन जो हमारे चर्च का बानी, वो कहता है, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं इस बात की समझ आ रही, लेकिन चूंकि खुदा के कलाम में है, मैं क्या करूंगा, इसे मानूं। तो खुदा के कलाम में एक बात नहीं जिसकी हमें समझ नहीं आती, बहुत सारी बातें हैं जिनकी हमें पूरी समझ नहीं। और खुदा का जलाल राज़दारी में। तो जो बातें खुदा के कलाम की हैं, हमें क्या करना, उनको कबूल करना। समझ पूरी आए या ना आए, कबूल करना, और जो उसकी पाक मर्जी है उसे पूरा करना। अमली तौर पर मैं आप लोगों को यह कहूंगा, कभी भी किसी जिंदा शख्स के बारे में यह ना कहें कि वो खुदा का रद्द किया हुआ है। किसी के बारे में कभी यह ना सोचें कि ये खुदा का चुनिंदा नहीं है, रद्द किया हुआ। हर मसीही को ऐसे ही लें कि वो खुदा का चुना हुआ है। अगरचे एक वक्त में वो जानी है, एक वक्त में वो शराबी है, चर्स पीता है, इसके बावजूद भी ऐसा ना सोचें कि वो खुदा का चुनिंदा नहीं। खुदा जब उसे बुलाएगा ना तो वो मज़ाहमत नहीं कर सकेगा। खुदा ने साउल को बुलाया, पौलुस को बुलाया, मज़ाहमत कर सका नहीं। अननिया से कहा गया, जा देख वो दुआ कर रहा। क्या मुकद्दस पौलुस के बारे में आप पढ़ते हैं कि उसने तौबा की, ईमान लाया? खुदावंद यीशु मसीह उस पे जाहिर हुआ, बदल गया, मज़ाहमत कर ही नहीं पाया। तो किसी भी मसीह के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचना कि ये खुदा का चुना हुआ नहीं है, बल्कि यही सोचना कि ये खुदा का चुना हुआ है। ये चुनिंदा नहीं है, आखिर में जाके खुद ही वाज़ेह हो जाएगा। 12 को ही बुलाया गया ना, यहूदा इस्करियोती को भी बुलाया गया, तौबा नहीं की। क्यों नहीं की? तौफीक ही नहीं मिली। वहीं से अंदाजा हुआ कि यहूदा खुदा के असली बरगुज़ीदों में से नहीं था। हर जिंदा गैर मसीही को भी इसी तरह लें कि वो खुदा का चुना हो। कोई मुसलमान है, सिख है, हिंदू है, जो भी है, इसी तरह लेना कि ये भी खुदा का चुना। मुझे इस तक इंजील पहुंचानी है, और जब मैं पहुंचाऊंगा तो ये इंजील को क्या करेगा? कबूल करेगा। अगर आपने डॉक्टर सीजी फांडर का नाम सुना हो, बहुत अच्छा अपॉलोजिस्ट था, जर्मन था, तो जब वो इधर आया तो कहने लगा कि जो मुसलमान है ये यीशु मसीह की खोई हुई भेड़ है। तब मुनादी की आजादी थी, अब नहीं है। तो वो सुबह सवेरे मसाजिद के बाहर जब वो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, जब सुबह 5 साढ़े 5 नमाज पढ़ते हैं, जो पहली नमाज होती है, तो वो मस्जिद के बाहर जाके खड़ा हो जाते। लोग वहां से निकलते और उनको इवेंजलाइज करते। तो गैर मसीहियों के जो जिंदा है उनके बारे में भी ये नहीं सोचना कि ये खुदा के रद्द किए हुए, बल्कि क्या सोचना कि ये यीशु की कोई हुई भेड़। और अपने लिए हमेशा खुदा का क्या करना है? शुक्र अदा करना। खुदावंद तूने मुझे चुना, तेरी बदौलत मैं ईमान लाया, तेरी ही बदौलत मैं ईमान में क्या हूं? कायम। खुदा की बदौलत। और अगर आप सच्चे दिल से देखें ना अपने आप को, परखें जरा। हमें दूसरों के दाग व यूब तो नजर आते हैं, लेकिन अपने नहीं आते। थोड़ा सा अंदर झांक के देखिए, आपके दाग व यूब सारे तैयार हो जाएंगे। गजलियात की किताब में जो शुरूमियत है, जब वो सुलेमान के महल में लाई गई और उसने कनीजाओं का हुस्न जमाल देखा, तो कहती कि मैं स्याफा हूं, काली। हालांकि मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि सहरा में भेड़े चराने की वजह से उसकी रंगत गंदमी हो गई थी, काली नहीं थी बल्कि गंदमी थी। लेकिन जब कनीजाओं के हुस्न जमाल को देखा तो फिर कहती मैं स्याफा। जब अपने आप को मसीह के आईने में देखेंगे ना, तो फिर पता चलेगा, अगरचे आप गंदमी हो फिर भी क्या क्या उठेंगे? मैं स्याफा।
हम देखते हैं एक दूसरे के आईने में, वो शराब पीता, मैं तो नहीं पीता, मुझसे अच्छा हूं। अगर देखना है तो मसीह की पाकीज़ा शख्सियत के आईने में देखें। गंदमी भी होंगे, अपने आप को क्या पुकारेंगे, मैं स्याह। तो जब ये चीज आएगी तो फिर हमें शुक्रगुजारी भी आएगी कि उसने मुझे चुना, तभी मैं ईमान लाया, तभी उसमें कायम हूं, तभी नेक काम करता हूं, वरना मैं नेक काम कर नहीं सकता था। हम मसीहों का ये फर्ज है, हम बच्चे हों, बड़े हों, पादरी हों, इंतजामी अमूर से मुतालिक एल्डर हों, हमारा फर्ज है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। अगरचे हम जानते हैं हम चुने हुए लोग हैं, हम जानते हैं हम उसी के फजल से ईमान लाए, हम जानते हैं हम उसी के फजल से कायम हैं, फिर भी जो हमारी जिम्मेदारियां हमें क्या करना, उनको पूरा करना। इंतजामी एल्डर, टीचिंग एल्डर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, जहां तक हो सके अपनी मजहबी जिम्मेदारियों को पूरा। सुबह की दुआ, शाम की जो शख्सी दुआ है, इबादत है, करें। शाम की जो खानदानी इबादत है, करें। हफ्ते बाद जो वीकली इबादत करते हैं, अवामी इबादत, वो भी करें। ये हमारी मजहबी जिम्मेदारी है और इसको हमने क्या करना है, पूरा करना है। हमारे खुदा का हमसे मुतालबा है, मेरी इबादत करो, और हमें अपने खुदा की इबादत करनी। एक चीज मैं अफसोस से कहूंगा, अपनी कलीसिया में भी देखता हूं, काम में भी देखा है, हम प्रेस्बिटेरियन कलीसियाएं अब गीत गाने वाली कलीसियां नहीं रही, सुनने वाली बन गई। हम सुन के एंजॉय करते, हालांकि नए अहदनामे में गीतों को सुनने और सुनाने की कोई तालीम मौजूद नहीं। नए अहदनामे के अंदर अगर तालीम है तो आपस में मज़ामीर, रूहानी गीत और रूहानी और गजलें गाया करो। गाने की तालीम है, गीतों को सुनने और सुनाने की कोई तालीम मौजूद नहीं। और मैं कवायद से भी कहूं, जब भी खुदा आपको मौका दे गीत लीड करने का, तो कभी वो गीत ना गाएं जो वाम को नहीं आता। आप आगे इसलिए नहीं आए कि कलीसिया को गीत सुनाएं, आप सॉन्ग लीडर इसलिए हैं कि कलीसिया आपके साथ मिलकर गीत को क्या करे, गाए। अगर 2-3 गा रहे हैं और दूसरी तरफ पूरी जमात गाए तो कब मजा ज्यादा होगा, जब पूरी जमात गाए। और ये हमें बहुत बड़ी कमजोरी आ गई है, हम गीतों को सुनने वाले बन गए हैं, गीत गाने वाले नहीं। गीत गाने वाले बने। और कवायद कभी अगर गीतों का प्रोग्राम हो तो फिर अलाप लगाएं, सरगम लगाएं, लेकिन अगर जमात में गीत को लीड कर रहे हैं तो फिर सादगी से उसको गाएं ताकि जमात गा सके। ये करेक्शन है, इसको कबूल करें और इसी से बरकत आएगी। अपने कलीसिया बुजुर्गों की इज्जत करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जो कलीसिया के बुजुर्ग हैं वो कलीसिया इख्तियार का दुरुस्त इस्तेमाल करें, अपनी दीनी जिंदगी को बेहतर करो। ममनुआ रिश्ते जो है 18वें बाब में, उनमें शादियां ना करो। ये हमारे फराइज हैं जिनको हमने पूरा किया और हम इन फराइज से क्या हैं, गाफिल। खुदा ने हमें चुना, वही तौफीक देता, हम ईमान लाए, वो उसी ने तौफीक दी, हम नेक काम करते हैं। लेकिन जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो उसने मेंशन की हैं, हमें उन जिम्मेदारियों को क्या करना है, पूरा करना। और जब आप पूरा करेंगे तो आप रूहानी तौर पे तस्कीन, खुशी और आसूदगी इस्तेमाल पाएंगे, महसूस करें। और जब ऐसा है तो आप महसूस करेंगे कि मैं रूहानी तौर पे क्या कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, ग्रो कर रहा हूं। मैं बात को खत्म करूंगा। इलाही चुनाव, ये बाइबल मुकद्दस की तालीम। कुछ को उसने नजरअंदाज किया, ये भी बाइबल की तालीम। और हमें इस तालीम को क्या करना है, कबूल करना। आम जिंदगी में हमें किसी को नहीं कहना कि तू रद्द किया हुआ, नहीं। मैं कौन, गैब का मालिक वही जानता है। मुझे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है, मुझे यही कहना है, अपनों के लिए भी यही कहना है, ये खुदा का चुना हुआ शख्स है,
और जो गैर हैं उनके लिए भी यही कहना ये सूखी खोई हुई भेड़े। और अपने तौर पे जो मेरी दीनी जिम्मेदारियां हैं, मेरे मजहबी फराइज हैं, खुदा की इबादत करना, गीत गाना, कलीसिया बुजुर्गों की इज्जत करना, मेरा काम है कि मैं इन फराइज को क्या करूं, पूरा। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सारों को कसरत के साथ अपनी बरकतों से मालामाल करें।